बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, मैं कल का मुद्दा आगे बढ़ा रहा हूं। कल मैंने पन्नियों के बारे में, दुकान पंचायतों के बारे में पढ़ा। एक जानकारी के अनुसार लगभग 16 घंटे पहले एक बैठक हुई जिसमें ट्रैफिक के बारे में सबसे पहले पहले साइन बोर्ड हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे। दुकान पर जो हमारा नाम लिखा है बोर्ड पर, वह मराठी में होना आवश्यक है। थोड़े दिनों में आप पर ये दंड भी लगेंगे। तो दोस्तों, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो कल जो बैठक हुई है उसमें हमारी उल्लासनगर 5 की पंचायत की तरफ से मुझे कोई नहीं दिखा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग शहर से अलग हैं। तो जो हमारे मित्रगण पंचायतें संभाल रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जिन जिन पंचायतों के अध्यक्ष हैं, आप अपने दुकानदारों को बुलाइए, एक बैठक रखिए, या फिर सभी पंचायतें मिलकर एक बड़ी बैठक चाले साहब के हाल में रखें, या जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो धर्मशाला में रखें। कोई आपको ना नहीं कहेगा, हम आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अधिकारी दुर्भाग्यपूर्ण कर रहे हैं उनसे भी हमें निपटना चाहिए। सबसे पहले तो जो दुकान पंचायत के अध्यक्ष हैं उनको आदरणीय भाई बचाराम रूपचंदानी की तरह पत्र व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ मौखिक बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं। मैंने कुछ करते हुए, कुछ होते हुए देखा नहीं है। सबसे पहले आज मैं यही बात करूंगा कि आपको कुछ दिनों के बाद बोर्ड अगर आपने मराठी में नहीं लगाया तो आप पर दंड लगने चालू हो जाएंगे। आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उस आधार पर एक नियम बनाया गया है। महानगर पालिका में उसकी बैठक हुई, आपको उल्लासनगर 5 वालों को नहीं बुलाया गया। यह आपका विषय है कि आप उनसे पत्र व्यवहार करें कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। मुद्दा नंबर 1 ये हो गया कि आपको बोर्ड लगाने हैं। मुद्दा नंबर 2, कार पार्किंग के बारे में, जो कारों के बारे में जो बातचीत वहाँ पर हुई, आदरणीय विधायक साहब कुमार आलनी जी ने उस बारे में भी वहाँ पर बात की कि दुकानदार को एक कार कम से कम खड़ी करने दी जाए, ताकि वह किसी की कार बना रहा है, ट्रायल लेना है। उसी तरह उन्होंने स्कूटर के बारे में कहा कि गोल मैदान के बारे में भी बहुत पार्किंग नहीं है, लोग बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, स्कूटर बाहर खड़े करते हैं। अब मैं इन सब मुद्दों पे धीरे धीरे आ रहा हूँ। कार के बारे में कहा गया। अब मैं बोर्ड के बाद जो ट्रैफिक का मुख्य मुद्दा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले 11-12 महीनों में किसी ने पत्र व्यवहार ट्रैफिक विभाग से किया हो कि आप लोग जो है अन्यायपूर्वक क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो उस बारे में बात यह है कि सिर्फ हमारे स्कूटर ले जाए जाते हैं, बार बार वही बातें होती है। अब एक दूसरी बात खड़ी हो गई है कि आपके स्कूटर का फोटो निकाला जाएगा, फोटो निकालकर आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब फोटो निकालकर कार्रवाई की जाएगी तो अगर इसमें आपके पास दूसरे कागज भी मौजूद नहीं है तो सारे दंड आपके ऊपर लगकर आ जाएंगे। यह भी बात पंचायत वालों को आपको समझानी चाहिए। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग स्कूटर जो है पार्किंग में या गलियों में रखें। तो दोस्तों, होता ये है कि आप ऐसा मत समझना कि ये खाली आप पर है, कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक का नियम है वो बहुत गलत है।
अब मैं ये कहूँगा कि उनको हमारे स्कूटर दिखते हैं, 4 व्हीलर वाहन, मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार मैं कहता हूँ, कहता रहूँगा मैं, वो गलियों में, सड़कों पर 12 से 4 बजे तक चलने, वह कितनी लंबी लंबी लाइनों में हमारे शहर को, हमारी सड़कों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बगीचा है, मुख्य बधिरों का स्कूल है, सिटी सर्वे ऑफिस है, उसके बाद आपका जो मच्छी मार्केट के पीछे एक मैदान है, वहाँ पर सब जगह ट्रकें खड़ी हैं। आपके वसंत शाह दरबार साहब के बाहर भी ट्रकें खड़ी हैं, तो उन पर आखिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे एक नई बात बताई गई कि जो फोटो वाला चालान निकाला जा रहा है, उसके बारे में कल एक वीडियो हमारे किसी सज्जन पुरुष ने वायरल किया। उस बात पर भी पंचायतों को जाना चाहिए कि भाई आखिर ये जो रसीदें हमको दी जाती है वो कितनी असल है, या दिन भर में कितनी रसीदें निकलती हैं, कितनी गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कभी टोचन गाड़ी बंद होती है फिर चालू हो जाती है। तो क्या मतलब हमारे जो नेता हैं, हमारे जो दुकान पंचायत के अध्यक्ष हैं, वह राजनीतिक से मिलकर, या कभी कभी राजनीतिक में भी उसका दुरुपयोग कर दिया जाता है। हजारों सैकड़ों ऑटो रिक्शाएं जगह जगह पर खड़ी हैं, आप उनका फोटो क्यों नहीं निकालते? आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपके पास जो पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक वाला, उसके बाजू में उसके पीछे 2-2 ऑटो खड़ी है, 3-3 ऑटो खड़ी है, दूध नाके पे चले जाइए, बसंत बहार पर चले जाइए। तो आखिर ये सब चीजें हम पर ही लागू क्यों हैं? इस बारे में आवाज उठनी चाहिए, सभी पंचायतों को मिलकर ये आवाज उठानी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक चीज, सबसे पहले मैं, जो हमारे भाई जो आदरणीय पंचायतों में हैं, सबसे पहले मुख्य पंचायत, बस स्टैंड, हमारे मित्र सुनील दुसेजा जी, मैं इनसे खास करके कहूँगा कि सबसे पुरानी और बड़ी पंचायत आपके पास है, आपको पत्र व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद जिन पंचायत हमारे भाई गोपी वाधवानी जी, जिन एसएसरी दिनेश लहरानी जी, जिन पंचायत बंटी कुर्सीजा जी, महापंचायत प्रकाश रोहिड़ा भाई, आप लोग एकत्रित होकर दुकानदारों को ये बातें समझाएं, नहीं तो बोर्ड के लिए आने वाले दिनों में आपको तकलीफ होगी। अब एक पंचायत ने मुझे पन्नी के बारे में 2-4 दिन पहले कहा, अब मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो बड़े दबंग आदमी हैं, आपकी बड़ी पहुंच है, आप पत्र व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप राजनीतिक दलों से मिलकर पन्नी विभाग जो है, मैं आपको बता देता हूं, पन्नी विभाग एक तो पोल्यूशन कंट्रोल के पास रहता है, जो सिद्धि विनायक स्कूल कल्याण में है, वह थोपते हैं महानगर पालिका पर। महानगर पालिका में एक विशेष दस्ता है, लेकिन ये जो विशेष दस्ता है ना, कभी कभी निकलता है। तो उनसे आप आग्रह करिए कि भाई साहब, आपकी हद में बहुत स्थानों पर, मैंने बताया था कि कुछ महीने पहले गेमनानी कंपाउंड में एक कारखाना सील हुआ था, उसके बाद ऐसी कोई जानकारी नहीं आई। बहुत सारे जो कंपाउंड वहाँ पर बने हुए हैं, उल्लासनगर 1 में, फक्कड़ मंडली, शमशान रोड, उसके आगे महात्मा महादेव कंपाउंड, ऐसी जगह पर जो कारखाने हैं, क्या उल्लासनगर महानगर पालिका को नहीं दिखते हैं, पोल्यूशन विभाग को नहीं दिखते हैं? क्योंकि इन पन्नियों से प्रदूषण भी फैल रहा है। वो तो काम सीधा सीधा प्रदूषण विभाग का है। दोस्तों, प्रदूषण विभाग के एक कार्यालय थाना में भी है, जो इसकी मुख्य कार्यालय वो सैन में है। सैन के बाद आप मंत्रालय से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको 5 रुपए की टिकली लगाकर भेजनी है। आप लोगों से नहीं होता है, आप नहीं कर सकते हैं 100-200 रुपए, 300 रुपए दुकानदारों के लिए खर्चा। तो आखिर इन सब चीजों को कौन संभाले? तो मुझे जैसे कहा गया, पन्नियों के बारे में मैं पढ़ूंगा, आपको सहयोग भी करूंगा, लेकिन आप पत्र व्यवहार करें या उन दुकान ऑफिसरों से मिलिए कि भाई आप कारखाने क्यों नहीं बंद करवा रहे हैं, इस मुद्दे को आप उठाइए ना।
सबसे बड़ी बात मैं एक बार फिर कहूंगा कि कल 5 नंबर में से किसी को नहीं बुलाया गया, ये एक बड़ी बात है। ठेले खड़े हैं, ठेले ट्रैफिक कर रहे हैं, फुटपाथ पर ट्रैफिक है, ऑटो रिक्शा के बारे में मैंने कहा, ट्रकों के बारे में मैंने कहा। तो ये सब जवाबदारियां जो है किसकी है? पंचायत की है ना। पंचायत जिस राजनीतिक संगठन से मिली हुई है, तो अगर किसी एक दल को या कुछ लोगों को बुला लिया जाए, आपको नहीं बुलाया जाए, यह एक बड़ी दुखपूर्ण बात है। तो कुल मिलाकर आप लोग इन मुद्दों पर, सबसे पहले 2 मुद्दे सबसे बड़े जो हैं, ट्रैफिक का मुद्दा भी बड़ा है, पन्नी का मुद्दा भी बड़ा है। 5-5 हजार रुपए दुकानदारों को दंड लग रहा है। दुकानदार भाई भी कुछ करना चाहिए उनको भी ना। जब बंद है पन्नी तो आप खरीदते हैं, चलाते हैं, ठीक है। तो आपके जो पंचायत के अध्यक्ष हैं उनसे आप इस बात पर आग्रह करें कि भाई या तो कारखाने बंद करवाओ या तो फिर हमको भी चलने दो। नियम सभी के लिए एक होता है, एक ही कानून है हमारे शहर में, हमारे देश में। उसके बाद ये बोर्ड की जो बात आ गई, वो मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि भाई आप लोग लिखवा लीजिए, उसको एक स्टिकर की तरह बड़ा आप लिखवा लीजिए। दोस्तों, कुल मिलाकर आज मेरे पास मैंने जो न्यूज़ देखी और जिसको मैंने समझा, उस हिसाब से मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप इन जानकारियों को दुकानदारों को दें, ऐसी मेरी पंचायत अध्यक्षों से निवेदन है। और आप लोग दुकानदारों से भी निवेदन है कि आप नियम का पालन करें। ऐसा कहकर मैं आज के लिए धन्यवाद कहता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं और आगे की जानकारी मेरी जारी रहेगी।